हाय गाइस, हाउ यू गाइस। आप सब लोग बात कर रहे थे कि नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं, सॉरी नॉट नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वाई पीपल ऑफ साउथ कोरिया आर सो अनहैप्पी। मतलब वो उनकी लाइफस्टाइल इतनी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तो वो इतने दुखी क्यों हैं। मैं आपको उसकी दो बेसिक वजह बताऊंगा, ठीक है। बट मतलब होंगी हज़ारों वजह, बट दिस इज़ द बेसिक, लाइक द कोर रीज़न, ठीक है। सो जो हमारी सबसे पहली वजह है, कंपेयरिंग लाइफ स्टाइल विद द वेस्ट। अब आप जानोगे इसका क्या मतलब हुआ। यू सी, इवन तो साउथ कोरिया अपने आप में एक वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह है, लाइक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड, एक से एक टॉप नॉच कंपनियाँ, बढ़िया लाइफस्टाइल, सब कुछ बढ़िया है। बट यू सी, साउथ कोरिया में दो किस्म के लोग रहते हैं। साउथ कोरिया में एक वैरायटी वो है लोगों की जो साउथ कोरिया के कभी बाहर नहीं गई, उनको इतना इशू नहीं आता चीज़ों का। कुछ फ्रस्ट्रेशन हो सकती है नेट पे, इंटरनेट पे चीज़ों को देखे, बट उतना इशू नहीं। बट साउथ कोरिया की वो वाली जो आबादी है जो साउथ कोरिया की बाहर जा चुकी है, जो अमेरिका रह चुकी है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं किसी डेवलप्ड कंट्री में रह चुकी है कुछ लंबा समय, 5 साल, 10 साल या 1 साल भी, और फिर जब वो लौट के आते हैं साउथ कोरिया, उनको आती सबसे ज़्यादा दिक्कत है। आप पूछोगे दिक्कत क्यों। यू सी, जब हम कहते हैं ना लाइफ स्टाइल, तो लोग नॉर्मली सोचते हैं वी टॉकिंग मनी इनडायरेक्टली, लाइक कपड़े, गाड़ी, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। लाइफस्टाइल में जो एक और चीज़ जो आती है सबसे बड़ी, वो है द वे यू थिंक। जैसे इफ़ यू गो टू USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, आप एक चीज़ पाओगे, जो सोच है वो थोड़ी खुली है वहाँ पे। खुली सोच से मेरा मतलब है कि हर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हर इंसान की एक सोच होती है। इन कंट्रियों में कोई आपके ऊपर अपनी सोच थोपेगा नहीं। थोपने से मतलब होता है लाइक जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और आप जो कह रहे हैं वो गलत है। आपको जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यूरोप है, आप उसमें पाओगे कि हर कोई एक दूसरे की सोच की इज़्ज़त करता है, चाहे वो उसे एग्री ना करता हो, लेकिन रिस्पेक्ट करता है। तो जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आइसक्रीम खाने में टेस्टी होती है, कोई कहेगा नहीं नहीं आइसक्रीम बकवास चीज़ है। दोनों अपनी जगह सही हैं, बट ये कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आइसक्रीम बकवास की तो सब लोग ये कहें कि आइसक्रीम बकवास है। ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा फैक्ट्स और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, दोनों में अंतर है। सो ओपिनियन एंड फैक्ट्स आर नॉट सेम थिंग, दे आर डिफरेंट थिंग। जब कोई इंसान कोई बात कहता है, जनरली वो उसकी ओपिनियन होती है, एंड ओपिनियन कैन बी डिफरेंट। इवन एक मदर के दो जुड़वा बच्चे हैं, दो भाई हैं, सगे भाई, आप पाओगे उनकी भी सोच सेम नहीं होती। उसे ये चीज़ अच्छी लगती है, उसे कोई और चीज़ अच्छी लगेगी, यानी टू पीपल कैन नॉट बी आइडेंटिकल। तो दो ओपिनियन जो होती है वो सेम नहीं होगी हर समय। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो चीज़ उसे खूबसूरत बनाता है, आपने बहुत से लोग सोचा होगा ना, लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों जाते हैं, इवन पीपल फ्रॉम गुड फैमिलीज, द रीज़न दे गोज़ टू इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इज़, वहाँ पे आपकी जो ओपिनियन है उसका सम्मान है। और वो लोग एक चीज़ जानते हैं जो आपको नॉर्मली देशों में नहीं मिलेगी, कि ओपिनियन एंड फैक्ट्स, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट द सेम थिंग। सो लेट्स से आपके फादर हैं, उन्होंने आपसे कहा कि कभी काली गाड़ी कार मत खरीदना, ब्लैक कलर की कार, क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो जाता है। यू सी, यू कैन नॉट से इट्स अ फैक्ट, बट यू कैन से इजीली इट्स हिज ओपिनियन। आपको उस ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपकी मर्जी है कि आप काले रंग की कार खरीदो, सफ़ेद रंग की कार खरीदो, लाल कलर की कार खरीदो, ये आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। इसमें ना आपके फादर ने जो कहा वो फैक्ट है, ना जो आप सोचो वो एक फैक्ट है। और कई बार रिपोर्ट में हो सकता है ना कि नॉर्मल जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो डार्क कलर की कार के होते हैं। आप पाओगे कि वाइट कलर की कार का एक्सीडेंट कम होता है। उसकी लॉजिकल वजह है क्योंकि वाइट कार शायद देखने में आसानी से दिख जाती है, तो एक्सीडेंट होने से पहले समवन स्टॉप द कार एंड एक्सीडेंट नहीं होता। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि वाइट कार आर मोर सेफर देन अ ब्लैक कार। बट स्टिल इट्स ऑल लाइक एन ओपिनियन थिंग, राइट। मतलब मैं अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई कर रहा हूँ बाई सेइंग दिस कि वाइट कार का एक्सीडेंट कम होता है कंपेयर टू अ ब्लैक कार। बट इसी मैंने जो भी बात अभी सब कही, ये सब ओपिनियन है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या होता है, 2+2=4, ये फैक्ट है। फैक्ट हमेशा यूनिवर्सल होगा, याद रखिए। कोई भी फैक्ट अगर यूनिवर्सल नहीं है तो वो फैक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक ओपिनियन है। या
कोई बात को जैसे कहना कि ये इस ट्राइब में होती है, तो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ इस ट्राइब में होती है, बट इंटरनेशनली हम फॉलो नहीं कर सकते, तो आप उसे फैक्ट नहीं मान सकते। उस ट्राइब के लिए वो फैक्ट हो सकता है कि जैसे किसी ट्राइब में जैसे कम उम्र में शादी हो जाती है, तो उस टाइप के कल्चर है, बट आप उसे एक यूनिवर्सल फैक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसा नहीं हो रहा। लाइक आई एम टॉकिंग होल अर्थ। कोई फैक्ट तभी तक फैक्ट है जब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, राइट? तो हम उस पॉइंट पे आते हैं फिर से, वो साउथ कोरिया वाला। द प्रॉब्लम इसकी जो सोच है, जब मैं आपको इस एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप चाइना गए हो, साउथ कोरिया गए, इसमें कल्चर जैसे बाउ डाउन, तो आपके सामने कोई एल्डर एज का आता है, तो मान लीजिए आपकी एज है 20 ईयर्स, समवन आपके सामने खड़ा, उसकी एज है 67, तो यू हैव टू बाउ डाउन, डिपेंड ऑन द एंगल, लाइक किस सामने वाला की पोजीशन क्या है, अलग अलग एंगल पे यू डू बाउ डाउन। अब हो सकता है साउथ कोरिया में जो रहने वाला नॉर्मल इंसान हो, जो कभी साउथ कोरिया के बाहर ना गया हो, उसे इतना इशू ना हो इस चीज़ से। बट मान लीजिए एक इंसान इंग्लैंड में रह के आया है 10 साल 15 साल, जहाँ पे एजुकेशन है, फ्री थिंकिंग है, सवाल पूछने की इजाज़त है। बहुत सी कंट्री में तो आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। तो ऐसा इंसान जब कोरिया लौट के आएगा, ही फील दिस वेरी अनोइंग कि वाई शुड आई बाई डाउन, बिकॉज यू सी वेस्टर्न वर्ल्ड गिव्स यू दिस फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि क्लैरिटी बढ़ती है। दैट्स वाई यू सी वेस्टर्न वर्ल्ड वाई सो अहेड, बिकॉज दे हैव दिस कंसेप्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस लॉजिकली। तो वहाँ पे आप चीज़ों को पे चैलेंज कर सकते हो कि आपने ये बात क्यों कही। जैसे न्यूटन ने कहा एप्पल गिरा, तो एप्पल क्यों गिरा। न्यूटन ने जब बात कही तो उसने खुद ही क्वेश्चन किया, फिर उसने ग्रेविटी की खोज की। तो द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ दिस थिंग टू आस्क क्वेश्चंस, और वो आस्क क्वेश्चन की वजह से बहुत सारी इन्वेंशंस होती हैं। आप पाओगे कभी एशियन कंट्रीज़ की तरफ आना, आप पाओगे कि वहाँ पे इन्वेंशंस ज़्यादा नहीं होती, ना के बराबर होती हैं। वो क्यों? क्योंकि एजुकेशन इस तरह से बनाई गई है कि आप इन्वेंशन कर ही नहीं सकते। वहाँ पे फ्री सोच तो है ही नहीं ना, फ्री थिंकिंग नहीं है, फ्री स्पीच नहीं है। आप कैसे सवाल पूछोगे, कैसे जवाब दोगे? तो आपका दिमाग तो इनोवेट कर ही नहीं सकता ना। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एन एशियन पर्सन टू इन्वेंट एनीथिंग, बिकॉज दे डोंट हैव दैट फ्री माइंड सेट। तो द पॉइंट इज़, यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि the reason South Korean people are very got annoyed when they live in South Korea, because they don't want to live because of that culture stress होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये खाली प्रॉब्लम साउथ कोरिया की नहीं है, ये पूरे एशिया की प्रॉब्लम है कि दे माइट बी टेक्निकली एडवांस, जैसे चाइना है, जापान है, कोरिया है, साउथ कोरिया टेक्निकली वेरी हाईली एडवांस, वन ऑफ द बेस्ट ऑन द प्लेनेट, बट यू सी उनके अंदर कुछ ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं। एंड इट डज़ नॉट मैटर यू आर रिच पुअर, आपको वो ट्रेडिशन फॉलो करने हैं। और बहुत से लोग जो दिमाग से थोड़े खुल जाते हैं, या मैं कहूँ तो उन्हें दिक्कत आएगी उस कल्चर को फॉलो करने में। ये बहुत ज़्यादा लाइक एनोइंग होगा उनके लिए। तो मान लो वो वॉट एवर रीज़न वो इंग्लैंड से लौट के आ गए साउथ कोरिया, वो इंग्लैंड नहीं जा पा रहे किसी वजह से, या वो कोरिया छोड़ नहीं पा रहे किसी वजह से, फैमिली ऑब्लिगेशन, कुड बी एनीथिंग। आप पाओगे ऐसा इंसान कुछ हद तक फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, क्योंकि वो दिल दिमाग से तो है ब्रिटिश, बट वो जुड़ा हुआ है साउथ कोरिया से, उस कल्चर से। तो बबल के बाहर जा नहीं पा रहा, अंदर उसे सफोकेशन हो रही है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट्स द फर्स्ट बेसिक रीज़न South Korean peoples are so unhappy, because of that culture pressure they have on them to follow that Korean culture. I'm pretty sure North Korea में भी कुछ ऐसा culture होगा, but it's not a developed country, so people don't talk too much about North Korea. But I'm saying Korea in general, especially South Korea, will feel more suffer because उन्होंने बाहर की दुनिया देखी है। और जब आप बाहर की दुनिया देखते हो फिर अपने कंट्री में आते हो, you feel that suffocation जो आपने शायद पहले महसूस ना किया होगा, बिकॉज यू नो द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट, यू लर्न थिंग्स। पहले सिर्फ ख्याली पुलाव थे या इधर उधर से नहीं आते हैं। इंटरनेट हेल्प्स यू टू सी द थिंग थ्रू। तो मान लीजिए किसान, जैसे लोग कहें कि चाइना बहुत बेकार देश है, उसमें कुछ नहीं है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। एक आदमी एक्चुअल में चाइना जाता है, वीडियोज़ बनाता है, और आप उन वीडियोस को एक्चुअली देख पा रहे हो। अब उसमें क्या कहोगे, उसमें कुछ झूठा ही नहीं ना, इट्स वेरी सिंपल, बट इट्स एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। उसमें लाए का कोई स्कोप ही नहीं है।
सो ये जो चीज़ है बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस टू द इंटरनेट एंड द बेसिकली मैं कहूँगा इंटरनेट ने लोगों को इतनी नॉलेज दी है अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करो कि वहाँ पे गलतियों के लिए ज़्यादा गुंजाइश है ही नहीं। मतलब हर चीज़ फैक्चुअल है आपके सामने, आँखों के सामने, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। सो दैट्स द रीज़न यू फील फर्स्ट रीज़न साउथ कोरियंस आर सो अनहैप्पी इन देयर ओन कंट्री। वहाँ पे रिमेंबर यहाँ पे कोई फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं, देयर इज़ नो इशू ऑफ मनी और लाइफस्टाइल और मैं कपड़े क्या पहनूँ, वो लोग वेरी फ्री हैं दिमाग से साउथ कोरियन कल्चर में। बट स्टिल दे हैव सम ट्रेडिशंस विच सम साउथ कोरियंस वोंट लाइक इट। दूसरी चीज़, ये मेरी फेवरेट, वो मेज पे रखा है, जो दूसरी चीज़ है साउथ कोरिया की, ये मेरी फेवरेट है एक्चुअली। इसी कंसेप्ट होता है वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप लोग शायद इंडिया वगैरह से, आपको शायद पता भी ना हो कि वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है। बट जैसे वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हफ्ते में है 7 दिन, तो नॉर्मली जो डेवलप्ड वर्ल्ड हैं उन्होंने क्या बना रखा है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप जब जॉब करते हो, इसी आप जॉब शौकिया नहीं करते हो। द रीज़न आप कोई भी जॉब करते हो इज़ बेसिकली टू पे द बिल्स। अब आप फ़ोन यूज़ करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, कोई बिल आता होगा, घर में रहते होंगे तो कोई किराया आता होगा, तो आप जिस वजह से जॉब करते हो द बेसिक रीज़न यू डू द जॉब इज़ बेसिकली टू पे द बिल्स। दैट्स प्रीटी मच द एंड ऑफ द स्टोरी, लाइक इट्स अ कॉमन सेंस। बट इन सिंग दैट एज ए ह्यूमन बीइंग आपका एक रोल है, वो है फैमिली, चाहे दोस्त, फैमिली, उसे आप जो भी कहो, आपको एक लेजर टाइम चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या सिस्टम बनाया कि उन्होंने कहा कि हफ्ते में 5 दिन आप काम करोगे, बचे हुए 2 दिन आप जो चाहे करो, वट एवर अप टू यू। और वो जो 5 दिन भी काम करना है वो 7.5 आवर की शिफ्ट होगी। तो बेसिकली 8 आवर की शिफ्ट होती है जिसमें 7.5 आवर यू वर्क एंड यू गेट पेड 30 मिनट्स इज़ लाइक अ अनपेड ब्रेक। बट यू सी ये चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत अच्छी चलती है बिकॉज दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। बट यू सी जब आप कुछ और कंट्रीज़ में आते हो, खासतौर से एशियन कंट्रीज़ में, आप पाओगे इसमें वर्क लाइफ बैलेंस की समझ नहीं है। वैसे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस फॉलो करो तो एक हफ्ते में 5 दिन आपको काम करना है और 7.5 आवर पर शिफ्ट, तो 7 5 35, तो 37.5, तो एक हफ्ते में 37.5 आवर्स शुड बी मोर देन एनफ। आपको इसके ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए कभी भी, नो मैटर वॉट, क्योंकि अगर आप जा रहे हो तो आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हो। और दूसरी चीज़ और, बिफोर आई फॉरगेट, अब आप कोई भी सोचो, आप किसी की भी जॉब भी घर के बराबर में तो नहीं होती ना। जैसे जैसे इंडियन टाइप कंट्रीज़ है, मैंने सुना है बेंगलोर वगैरह में, तो जॉब यहाँ पे है, मतलब आपका घर यहाँ पे है, जॉब यहाँ पे है। हो सकता है इसकी दूरी मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर, बट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक हो सकता है आप 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँचो। तो और फिर उल्टा जब घर लौटोगे तो फिर 1 घंटा। तो मान लीजिए अगर आपकी जॉब 7.5 आवर की है तो आप एक तरह से 9.5 आवर की जॉब करो, क्योंकि वो 2 घंटे भी तो आपने जॉब के चक्कर में भी ट्रैफिक होता है। यानी आप वो 2 घंटे अपने साथ नहीं बिता रहे ना, आप वो ट्रैफिक में स्टक हो। ट्रैफिक में क्यों स्टक थे? बिकॉज आप जॉब के लिए गए थे। तो टेक्निकली वो 2 घंटे भी जॉब के नाम पे गए ना, आप अपनी मर्ज़ी से शौक के थोड़ी सड़क पर डोल रहे हो। और इंडिया जैसे कंट्री में तो 7.5 आवर की मुझे लगता नहीं कंसेप्ट होता है यहाँ पे, तो शायद मतलब करते रहो, मतलब क्योंकि यहाँ पे लाइफ, फैमिली लाइफ का कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं होता कुछ कंट्रीज़ में। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और मैं तो उन लोगों में से जो कहता हूँ कि हफ्ते में 5 डेज़ वर्क नहीं होना चाहिए, हमेशा हफ्ते में 4 डेज़ होना चाहिए, जिसमें आप 3 दिन आपके होने चाहिए, 5 दिन आप 4 दिन जॉब के। तो 4 डेज़ बिलोंग्स टू द जॉब, 3 डेज़ बिलोंग्स टू द लाइक टू योर सेल्फ। अब बहुत से लोग पूछेंगे वाई 4 डेज़ व्हाट नॉट 5 डेज़। मैं उसका बहुत सिंपल जवाब देता हूँ आपको। जो लोग 5 डेज़ अभी करते हैं उसमें जो 2 दिन होते हैं वो आपके काम निपटाने भी जाते हैं, जो घर के बहुत से काम होते हैं। तो टेक्निकली आप देखोगे तो आपके पास अपने लिए टाइम नहीं होता। आप जो भी लोग हों, चाहे कंपनी का CEO क्यों ना, आप उसे बात पूछ लेना CGC कि जो 2 दिन होते हैं वो अपने लिए जी नहीं रहे होते, वो काम निपटाने भी जाते हैं। तो खुद के लिए रेस्ट नहीं है, खुद के लिए फैमिली के साथ हैंग आउट करने का टाइम नहीं होता। तो इसलिए अगर आप पे 3 दिन की ऑफ होगा और 4 दिन काम करोगे, तो उस केस में उन 3 दिन में आप 2 दिन में अपने काम निपटा सकते हो और 1 दिन आपको अपने लिए मिल जाएगा। और मैं ये भी कहूँगा कि ये तो मैंने वो बहुत आइडियल सिचुएशन बताई जिसमें ऑलरेडी जिन कंट्रियों में 5 दिन का कंसेप्ट है। अब आप ये सोचो कि उन कंट्री के बारे में जहाँ पे 5 दिन का कंसेप्ट भी शायद नहीं होता।
जिसमें आपको 6 दिन या हो सकता है 7 दिन काम करना होता हो, और उसमें भी जो ही नहीं कि वो 7.5 आवर की शिफ्ट फॉलो कर रहे हो सकता है वहाँ पे 9 घंटे 10 घंटे लोग काम कर रहे हो, या कुछ कुछ जगह शायद 11 घंटे काम कर रहे हो। और कीप दैट वन थिंग इन माइंड, जब हम 7.5 आवर की शिफ्ट बात करते हैं ना, हम 7.5 की बात कर रहे हैं। अभी आप किसी कंट्री में हो तो जैसे मैंने आपसे कहा जॉब घर साथ में नहीं होंगे ना, हो सकता है वो 1-1.5 घंटे की दूरी पे हो, चाहे डिस्टेंस 8-10 किलोमीटर का हो, बट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक आप 1 घंटा 1.5 घंटे में जा रहे हो, और 1-1.5 तो मान लीजिए 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा लौटने का, 3 घंटा। तो अगर आपकी जॉब 7.5 आवर की है तो एक तरह से आपकी जॉब बन जाती है 10.5 आवर की। अब ये बात मैंने आपको बताई वेस्टर्न वर्ल्ड के लिहाज से, जहाँ पे 7.5 आवर की शिफ्ट होती है। मान लीजिए मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ कि 3 घंटे का आना जाना, राइट, होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम। तो एक दिन की शिफ्ट आपकी 10:30-11 घंटे की पड़ गई। अब आप सोचो कि आप थक जो रहे हो, आप खाली इसलिए नहीं टायर्ड हो बिकॉज ऑफ द जॉब, आप वो जो ट्रैवल करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द जॉब, आप उससे भी थक रहे हो। ठीक है, और ये तब है जब मैंने बहुत आइडियल बताई आपको चीज़ें कि हफ्ते में 5 दिन है और 2 दिन का ऑफ है। तो उन 5 दिन आप जनरली बहुत ज़्यादा थक गए और 2 दिन आपको ऑफ मिल रहा है। कुछ कंट्री में हो सकता है 5 दिन ना फॉलो किया, वो 6 दिन 7 दिन काम कर रहे हो। तो आप पाओगे साउथ कोरिया, जिसका हम टॉपिक की बात कर रहे हैं कि साउथ कोरिया में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। और अब आप पूछोगे साउथ कोरिया में वर्क लाइफ बैलेंस क्यों नहीं है, वो तो बहुत डेवलप कंट्री है। इसकी कहीं ना कहीं वजह है जापान। इसी अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो जापान बहुत गरीब देश हुआ करता था, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा घंटे काम करते हैं। आपने सुना देखा ना, बहुत से लोग 10-10-11 घंटे जेन्युइनली खुद काम करते हैं टू गेट मोर मनी टू मेक द एंड्स मीट, लाइक अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए। तो इसी समय के साथ क्या हुआ, जापान डेवलप्ड कंट्री बना, अमीर कंट्री बना, बट उनकी वो जो आदत थी 10-10-11 घंटे के काम करने की, वो गई नहीं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि उनका खुद का तो एक तो वर्क लाइफ बैलेंस आ गया। आपने सुना होगा जापान के बहुत से लोग अलग अलग थलग रहते हैं, अकेले रहते हैं। अकेले क्यों रहते हैं मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। जापान में यूसी आप दोस्त बनाते हो ना, तो दोस्त बनाने में टाइम खर्च होता है। अगर आप हफ्ते के 6-6 7-7 दिन काम कर रहे हो, दिन के 10-10-11 घंटे काम कर रहे हो, आप कैसे दोस्त बनाओगे? आप समझ पा रहे हो? इवन दोस्त छोड़ो, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप देखोगे अच्छा ये तो मेरा सगा भाई है, मैं 4 साल से उससे नहीं मिला। यूसी आपको टाइम चाहिए रिश्ते बनाने के लिए, चाहे आप बाहर के रिश्ते बनाओ या जो फैमिली रिश्ते हैं उन्हें मेंटेन करो, आपको चाहिए टाइम। दिक्कत क्या हुई कि बहुत सी कंट्रियों ने आई एम टॉकिंग इन द पास्ट, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेंड करने के लिए जापान के लोगों को बुलाया। ये दिक्कत सिंगापुर में है। सिंगापुर में आप पाओगे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। अब आप पूछोगे सिंगापुर में वर्क लाइफ बैलेंस क्यों नहीं है? उन्होंने जब सिंगापुर तरक्की करने की शुरुआत करा था, इसी सिंगापुर मलेशिया का भाग था, मलेशिया ने कहा हमें सिंगापुर नहीं चाहिए, दे सी सिंगापुर एज एन बर्डन एंड दे थ्रो सिंगापुर आउट। अब सिंगापुर अकेला था, उसके पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना समझ थी, ना कुछ था। उनको समझ में नहीं आया एक्चुअली हम करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, हम किया, क्योंकि जापान एक लंबे समय से सुपर पावर है। आई एम टॉकिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के हिसाब से। तो हर कंट्री क्या करती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो जापान के लोगों को बुला देती है। वो कहती है हमारे लोगों को ट्रेन करो, काम करना सिखा दो। तो जापान के लोग टेक्नोलॉजिकली साउंड है, इसमें कोई डर नहीं है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑन अर्थ। बट इसी उनकी ये जो प्रॉब्लम है 10-10-11 घंटे काम करने की, तो वो जिस कंट्री में सिखाने जाते हैं ना, वहाँ के लोगों को वैसा सिखा देते हैं। अब वो अगर साउथ कोरिया के लोगों को सिखाने जाएंगे, वो क्या करेंगे, 10-10 घंटे का काम करो, 11-11 घंटे का काम करो। अब इससे क्या होता है, 10-10-11 घंटे काम करते हो, हफ्ते के 6-6-7 दिन, आप टूट जाओगे। मतलब एक तो फिजिकली यू टायर्ड, क्योंकि जॉब फिर जॉब की ट्रैवलिंग, ऊपर से रेस्ट है नहीं, क्योंकि हफ्ते में 5-5 6-6 दिन 7-7 दिन काम करो, रेस्ट कहाँ है? तो आपके ना तो कोई फ्रेंड्स हैं ना फैमिली है, खाना आप घर पे बना के खा नहीं सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप पे टाइम ही नहीं है, आप इतने टायर्ड हो। तो आप ऑफिस जाते वक्त कोई दुकान से कुछ सबवे कुछ खा लोगे, लौटते वक्त भी करोगे, लौटते वक्त कोई दुकान खुली मिली किस्मत से तो वहाँ से कुछ लेके खा लोगे। तो इसी वहाँ का लोग कितने टूटे हुए हैं साउथ कोरिया के, जस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जो उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अगर ये अब मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है जेन्युइन लेवल पे, हफ्ते में 5 दिन शुड नॉट बी एनफ, यू नीड 4-3, जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ। हफ्ते में 4 दिन आप काम करो मेहनत से, जो भी आप करते हो, और 3 दिन अपने लिए रखो। अब अपने से रखने का मतलब है चाहे घर के काम निपटाना, रेस्ट करना, दोस्तों के साथ बारबेक्यू करना, आई मीन वट एवर लाइक पीपल डू, बट यू सी यू नीड टू गिव दिस 4-3, 4 दिन काम, 3 दिन आपका अपने लिए,
हाँ, एक चीज़ और कोई सवाल मुझसे पूछा था कि अगर हम 4-3 करेंगे मतलब 4 दिन काम और 3 दिन अपने लिए, तो वो जो हम 37.5 आवर मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर रोज़ 7.5 घंटे काम करते हो 37.5 आवर पर वीक, तो इसमें कैसे होगा? इस केस में आपको घंटे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मान लीजिए आपको 37.5 आवर काम करना है पर वीक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, तो आपको 37 आवर को 4 दिन में डिवाइड करना पड़ेगा, जो पहले 5 दिन में डिवाइड कर रहे थे। तो कितना हुआ? तो 4 7 जो 28, 4 8 जो 32, 4 9 जो 36, तो करीब 9.5 घंटे की शिफ्ट बैठेगी आई थिंक पर डे की। सो 4 9 जो 36, 9 7.5 घंटे कुछ की शिफ्ट बैठेगी। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा ताकि 4 तक की जॉब भी सफ़र ना करे ना। 3 दिन आपको ऐसे ही बस जॉब को भी सफ़र नहीं करने देना। तो जो पहले 7.5 आवर पर डे कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में करीब 9 घंटे 9 साढ़े 9 घंटे के आसपास बैठेगा। तो वो जो 37.5 आवर वो फिट हो जाएगा उस स्लॉट में, और 3 दिन आपको अपने लिए मिल जाएंगे। तो आपकी फैमिली भी बनी रहेगी, पर्सनल टाइम बना रहेगा, फ्रेंड्स बने रहेंगे, और ख़ुद को आप टाइम दे पाओगे। वो ज़रूरी है, मतलब कि मेंटली आपका एक्टिव रहना ज़रूरी है और खुश रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो आप जॉब में परफॉर्म क्या करोगे? आप चाहे घंटे बैठे रहो कुर्सी पर 10-10 11 घंटे अपनी जॉब में, लेकिन अगर यहाँ से डेड हो चुके हो तो क्या ही कर लोगे? और उसका कोई बैठने का फ़ायदा नहीं अगर आप 1 घंटे का काम 10 घंटे में करो, क्योंकि आप मेंटली टायर्ड, मेंटली डेड फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मेरे हिसाब से अगर साउथ कोरियंस को हैप्पी रहना है तो उन्हें 2 चीज़ करनी पड़ेंगी। एक तो वर्क लाइफ बैलेंस, जो मेरी डेफिनेशन कहती है 4-3 होना चाहिए नो मैटर व्हाट। दूसरी चीज़ कि जो ओल्डर जनरेशन है जिसने बहुत सारे चीज़ें बनाई, मैं समझ सकता हूँ उन्होंने क्यों बनाई हैं, बट वो अब सफोकेट करने लगी हैं, तो उनको समय के साथ थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं कि उनका जो यंग बच्चे हैं, जो साउथ कोरिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, बट देयर इज़ नो पॉइंट कि आपके लोग आपको छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाएँ, इंग्लैंड, अमेरिका। आपको सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि अमेरिका के लोग कहें कि हम अमेरिका छोड़ के साउथ कोरिया चलते हैं क्योंकि बहुत अच्छा है, नॉट द अदर वे अराउंड। अब अमेरिका जो है, इंग्लैंड क्या है, वो थोड़ी कह रहा है लोगों से मेरे आओ। उनका सिस्टम खुद इतना अच्छा बना है अपने लोगों के लिए कि दूसरे लोग उनके पास आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो कंट्री हैं वो अपना सिस्टम ऐसे बनाएं कि उनके लोगों के लिए अच्छा हो। पहली चीज़, कोई भी चीज़ आप बाहर के लोगों के देख के लिए मत बनाओ। मतलब जैसे मैं कहता हूँ सड़क बनाओ, आप इस तरह से मत बनाओ कि बाहर का आदमी कोई कहे कितनी बढ़िया सड़क बनाई है। आप बढ़िया सड़क बनाओ अपने कंट्री के सिटीजन्स को लेके, और जब दूसरा है तो वो अपने आप ही कहेगा कि अच्छी सड़क है। लेकिन आप हमेशा जो कोई काम करो अपने देश को लोगों के ध्यान में रख के बनाओ, लेकिन स्तरीय बनाओ। ये मत कहो कि अपने लोग तो हम घटिया बनाएंगे, बट क्योंकि टूरिस्ट को बुलाना है तो चलो वहाँ पे अच्छी सड़क बनाते हैं। ये सही अप्रोच नहीं है काम करने की, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नहीं करेगी, क्योंकि आपके लोग सफोकेट करेंगे हमेशा ऐसे केस में। तो हमेशा अपनी कंट्री के लिए अच्छा करो। मेरा मतलब अपनी कंट्री के सिटीजन्स को ध्यान में रख के कोई भी काम करो कि इससे मेरे कंट्री के सिटीजन्स कैसा फील करेंगे। और मैं जो बात कर रहा हूँ सिटीजन्स, यहाँ पे मतलब 1-2% टॉप लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100% पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि कोई भी करो जो जितना मैक्सिमम पॉपुलेशन आप कवर कर सको, एटलीस्ट 90% पॉपुलेशन के लिए वो हित में होना चाहिए। अगर आप सिर्फ 1-2% पॉपुलेशन को दिमाग में रख के बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कोई कहे मैं अपने एयरपोर्ट में 1000 एयरपोर्ट बनाने वाला हूँ, बट द रियलिटी इज़ आप बना भी दोगे, वो इशू नहीं है, बट फ्रेंकली एयरपोर्ट कितने लोग यूज़ करते हैं? मतलब एयरपोर्ट्स मुश्किल से टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। व्हाट अबाउट द 90%? तो अगर आपको कंट्री को ग्रो करना है, आपको उस 90% पॉपुलेशन पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इससे आपके देश के लोग खुश रहेंगे। अभी जो इशू है साउथ कोरिया में, वो मैंने आपको बताया, उनकी दिक्कत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उस तरह की नहीं है। उनकी जो प्योर दिक्कत है, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस को लेके है, और दूसरा वो जो पुरानी जनरेशन है, मैं कहूँ जो कल्चर है एशियन कंट्रीज़ के अंदर, ये आपको हर एशियन कंट्री में मिलेगी कि एक दे फील सफोकेशन इन द सिस्टम, स्पेशली व्हेन दे कंपेयर इट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो बेस्ट यही है कि आप उस सफोकेशन को ख़त्म कर दो। गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, और अपनी तरफ से आपको जोड़ना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, और जो भी मुझे बेस्ट कमेंट लगेगा उसको मैं एक लव दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है।
चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल पर क्लिक कीजिए।